हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन कल्याणी जूनियर्स। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.6 के जो रेस्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं 6 to 10 उनको कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.6 के क्वेश्चन फर्स्ट टू फिफ्थ कर लिए थे कंप्लीट। उम्मीद है आपने वीडियो देखा होगा, क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। तो बच्चों देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 10.6। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन हमें ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, द सर्कल थ्रू AB एंड C इंटरसेक्ट CD। ठीक है बच्चों, प्रोड्यूस्ड इट नेसेसरली एट E, प्रूव दैट AE इक्वल AD। ठीक है बच्चों, देखिए क्या कह रहा है कि ABCD आपके पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको एक बनाना है सर्कल। ठीक है, क्या करेंगे हम, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और इस सर्कल के ऊपर बच्चों हम क्या बताएंगे, A, B, C एंड D। ठीक है बच्चों, D जो है हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से ले सकते हैं। क्या कर रहा है ये सर्कल, AB और C को तो इंटरसेक्ट कर रहा है लेकिन क्या है, D जो है बच्चों, D जो है इस सर्कल के ऊपर नहीं है। ठीक है बच्चों, D जो है वो नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट आपको करेगा इसको इंटरसेक्ट, E पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा, E इंटरसेक्ट करेगा। कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसका डायग्राम बना सकते हैं। एक डायग्राम और बनाने का तरीका है, आप इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटीज़ भी है। सपोज कीजिए ये कोई सेंटर है हमारा, और देखिए बच्चों यहाँ हमारा पॉइंट हो जाएगा A, यहाँ हमारा पॉइंट हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, और कहीं ना कहीं D जो होगा बच्चों, D होगा यहाँ मिड में। ठीक है, और वापस अल्टीमेटली E पॉइंट होगा जो क्या होगा, सर्कल के ऊपर होगा। तो बच्चों हमें ये बताना है कि AE और AD जो है लाइंस क्या हैं, इक्वल हैं। ये आपको करना है प्रूफ। हम कंसिडर करेंगे कौन सा, हम इसी को क्या करेंगे बच्चों, डायग्राम को, इसी डायग्राम को करेंगे कंसिडर। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ लिखते हैं गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, एंड अ सर्कल, एक सर्कल क्या करता है बच्चों, इंटरसेक्ट ABC एंड E। ठीक है बच्चों, मतलब ये कहने का है कि ABCD जो हमारे पास पैरेललोग्राम है उसके A, B और C पॉइंट जो है वो सर्कल के ऊपर हैं, और D जो है वो आउटसाइड हो सकता है, इनसाइड हो सकता है। कहने का मतलब सर्कल के ऊपर तो नहीं है, और ABCD क्या है बच्चों, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, हमें क्या करना है बच्चों यहाँ पर, टू प्रूव, या हम शो लिखेंगे टू प्रूव। हमें लिखना है यहाँ पर, हमें टू प्रूव करना है कि बच्चों AE इक्वल होगा AD के। ये हमें क्या करना है बच्चों, प्रूफ करना है। तो बच्चों देखो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम इन्हें मान लेंगे, सपोज कर लेंगे कि ये एंगल 1 हो जाएगा हमारा, ये एंगल 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4, इसके ऑपोजिट इसे हम 5 मान लेते हैं और इसे 6 मान लेते हैं। ठीक है, सो दीज आर दी एंगल्स। ये हमारे पास कुछ एंगल्स यहाँ पर बनेंगे। अब इन्हीं एंगल की हेल्प लेंगे, हम एक दूसरे को इक्वल बताएंगे और प्रूफ करेंगे कि AD AE के इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो लिखते हैं हम प्रूफ। ठीक है बच्चों, सबसे पहले प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, हियर ABCE is a cyclic quadrilateral। ठीक है बच्चों, क्या है देखिए यहाँ पर ABC और E को आप ध्यान से देखते हैं तो ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है, जो कहाँ हो बच्चा, एक सर्कल के ऊपर, जिसके सारे के सारे पॉइंट्स कहाँ हो, एक सर्कल के ऊपर हो, हम उसे क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है बच्चों, उसमें क्या होता है, एंगल ऑपोजिट एंगल, मतलब कि एंगल 2 और एंगल 4 को हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होंगे। हम लिखेंगे एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पर लिखेंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल
मेजर्स 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से आपको इसको रीजन आउट करना है ना। पहली चीज़ ये हो गई। अब हम क्या करते हैं, देखो बच्चों थोड़ा सा इसको करते हैं सिंप्लीफाई, है ना। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल 4 इक्वल टू 180 माइनस एंगल 2, और इसे इक्वेशन नंबर हम 1 दे देंगे। ठीक है बच्चों, देखो क्या किया हमने, इस एंगल 2 और इस एंगल 4 को लिखा है प्लस करके लिखा है, तो 180 डिग्री आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है, क्योंकि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है हमारा ABCE, है ना। अब क्या करेंगे बच्चों, ऑल्सो हम लिखेंगे कि एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल 180 डिग्री, और इसका रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर। ठीक है बच्चों, जहां पर आपको दिख रहा है एंगल 4 और एंगल 6 कहाँ दिख रहा है, देखिए ये एक लाइन सेगमेंट, ये एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर ये 4 और 6 क्या कर रहे हैं, एंगल्स बन रहे हैं, तो ये क्या होंगे, एक लीनियर पेयर होंगे। और लीनियर पेयर क्या होते हैं बच्चों, 180 डिग्री के होते हैं ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 180 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 180 माइनस एंगल 6, और इसे लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे। तो बच्चों देखिएगा, अब ज़रा ध्यान से देखिए कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हमें क्या चीज़ दिख रही है, हमें बोथ साइड्स में एंगल 4 दिख रहे हैं, एंगल 4 दिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देखिए 180 माइनस एंगल 2 इक्वल 180 माइनस एंगल 6। ठीक है बच्चा लोग, देखिएगा यहाँ 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एंगल 2 और एंगल 6। ठीक है बच्चों, एंगल 2 इक्वल एंगल 6, ये हमने अभी यहाँ पर क्या किया है बच्चों, हमने इसको प्राप्त किया है ना। हमने इसे गेट किया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 को, है ना बच्चों। तो अब देखेंगे हम क्या देखेंगे, अब देखेंगे एम्प्लॉयज, एंगल 2 इक्वल लिखेंगे बच्चों हम एंगल 5। ठीक है बच्चों, एंगल 2 इक्वल एंगल 5 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे बच्चों, सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, है ना बच्चों। ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट पेयर होता है इक्वल। तो ऑपोजिट पेयर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर इक्वल होगा, तो एंगल 2 को एंगल 5 के इक्वल लिखेंगे, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 4। बात समझ में आ रही है बच्चों। ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम हमें दिया है ना, तो ऑपोजिट पेयर क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रॉम 3 एंड 4 हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिएगा हम लिख सकते हैं एंगल 5 इक्वल एंगल 6। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। ये 2 6 के इक्वल है, और ये 2 5 के इक्वल है, तो मतलब 5 एंगल 6 के इक्वल होगा। ठीक है, और अगर ऐसा होता है बच्चों, तो इसका मतलब ये होता है कि इम्प्लॉयज करके हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, इट मीन्स AD इक्वल AE। ठीक है बच्चों, ट्राइंगल देखिए ये वाला, इस ट्राइंगल में अगर एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल है, तो उसके ऑपोजिट जो एंगल होंगे, साइड्स होंगी, वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। हम क्या लिखेंगे, सिंस साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, और इस तरीके से ये जो हमें प्रूफ करना था, हम यहाँ पर प्रूफ कर चुके, हैंस प्रूव्ड लिखेंगे बच्चों, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, और ये क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है हमारा कंप्लीट। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखते हैं बच्चों, यहाँ पर AC एंड BD आर कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच बाइसेक्ट्स ईच अदर। प्रूव दैट AC एंड BD आर डायमीटर्स, ABCD इज अ रेक्टेंगल। ओके, हम करते हैं बच्चों, यहाँ पर सबसे पहली बात करते हैं, डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, है ना। डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो इसमें लिखा है AC एंड BD आर कॉर्ड्स। ठीक है बच्चों, देखो ये AC और ये BD हम करते हैं यहाँ पर ड्रॉ, AC और A के बाद यहाँ B ले लीजिए, और यहाँ D ले लीजिए। तो यहाँ क्या कह रहा है ये कि AC और BD क्या करती है, एक दूसरे को करती है बाइसेक्ट, है ना, कि लिखा है ना बाइसेक्ट ईच अदर।
अब हमें प्रूफ करना है कि ये ए सी और बी डी जो होंगे बच्चों डायमीटर्स होंगे। ए सी और बी डी क्या होंगे, डायमीटर्स, है ना, डायमीटर होंगे। ठीक है, अब डायमीटर होंगे और यहाँ पर ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल है, हमें ये प्रूफ करना है। ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल, तो ए से बी, बी से सी और सी से डी, इस तरीके से हम क्या कर देंगे, इनको ज्वाइन कर देंगे। हम बच्चों सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे गिवन, गिवन लिखेंगे सबसे पहले, गिवन ए सी एंड बी डी आर chords which chords of a circle which bisects each other, bisects each other मीन्स हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर अगर ये ओ इंटरसेक्शन पॉइंट है तो ओ ए इक्वल हम लिखेंगे ओ सी एंड ओ बी इक्वल लिखेंगे बच्चों ओ डी के, है ना। ये हम यहाँ पर लिख देंगे, है ना, गिवन में। ठीक है बच्चों, इसके अलावा और कुछ हमें गिवन है यहाँ, हमें और इसके अलावा कुछ गिवन नहीं है, हम लिखेंगे टू प्रूफ। ठीक है बच्चों, टू प्रूफ में हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है सबसे पहले ए सी, है ना, फर्स्ट पॉइंट हमारा ए सी एंड बी डी आर व्हाट, डायमीटर्स। फर्स्ट पॉइंट प्रूफ करना है हमें ये, और सेकंड पॉइंट प्रूफ करना है ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ए बी और सी डी क्या है बच्चों, रेक्टेंगल है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो बच्चों इसको मैं करता हूँ इरेज। जो हमने गिवन और टू प्रूफ लिखा है वो टू प्रूफ हमारे सामने है, और गिवन भी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमारे सामने हैं बच्चों। हम यहाँ पर शुरू करते हैं प्रूफ। ठीक है, देखिए प्रूफ हम शुरू करते हैं। तो जो आपको चीज़ें दी गई है हम लिखेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल बी ओ सी। ठीक है बच्चों, बी ओ सी नहीं, सी ओ बी, सी ओ बी। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ए ओ बी, चलो ये ले लो, ए ओ बी, ए ओ बी एंड सी ओ, ए ओ बी एंड सी ओ, दिस इज गोइंग टू बी डी। ओके, सी ओ डी। ठीक है, कौन सा, ये ऊपर वाला ट्रायंगल और ये नीचे वाला, है ना, इसके लिए ये ट्रायंगल हम ले रहे हैं। ए ओ बी एंड सी ओ डी की बात हम करते हैं बच्चों। तो देखो सबसे पहले ओ ए को हम लिखेंगे ओ सी के इक्वल, और ये बात बोलेंगे यहाँ पर कि हमें ये गिवन है। ठीक है, ये चीज़ हमें गिवन है, पता है ना आपको, गिवन है, अभी कह रहा था थोड़ी देर पहले। अब बात करते हैं कि ओ बी की, भाई सब ओ बी की बात कीजिए तो ये ओ डी के इक्वल है, ओ बी ओ डी के इक्वल है, ये भी हमें गिवन है ना। ये दोनों कॉर्ड्स क्या करती है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है एट ओ, तो ये दोनों चीज़ें इक्वल हो जाएगी। और अगर बात करोगे बच्चों किस चीज़ की, इस एंगल की, कौन सा एंगल, एंगल ए ओ बी की आप बात करेंगे बच्चों, तो एंगल सी ओ डी के ये इक्वल होगा, हम इसे कहेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल समझते हैं ना, एक्स बन रहा है, जहाँ पर एक्स बनता है, ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एक्स और जेड का स्पेशली ध्यान रखें, जब एंगल बनते हैं तो हमें उसके इक्वल बताना है। एक्स ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, और जहाँ पर जेड बनेगा तो ये हो जाएंगे इंटीरियर एंगल्स, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, जहाँ जेड बने वहाँ ध्यान रखिए, जहाँ एक्स बने वहाँ ध्यान रखिए कि दोनों एंगल कौन से बन रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, देखिए यहाँ साइड हो जाएगा, ये साइड हो जाएगा और ये एंगल हो जाएगा, तो हम साइड एंगल साइड लिखेंगे ना बच्चों, साइड एंगल नहीं लिखेंगे हम, साइड एंगल साइड से क्या कह सकेंगे कि बच्चों हमारे पास जो है ए ओ बी, ठीक है, ट्रायंगल ए ओ बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी और सी ओ डी, है ना, ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट सी ओ डी, हम इसे लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड एक्सिम। ठीक है, साइड एंगल साइड से हम ऐसा लिख सकते हैं, आगे पीछे इसको किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, अगर ऐसा होता है ना बच्चों, ऐसा होता है तो इससे ये हमें मिलेगा कि भैया ए बी जो होगा, है ना, ए बी सी डी साइड के हो जाएगा इक्वल, और हम इसे लिखेंगे सी पी सी टी।
बात समझ में आ रही है बच्चों आपको? इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। ठीक है, ठीक है बच्चों। इसका मतलब यह है कि ABCD के इक्वल हम यहाँ तक ये प्रूफ कर चुके। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं अब कुछ दूसरे ट्रायंगल्स की बात करते हैं। देखो किन कौन कौन से, ये इन दोनों ट्रायंगल्स की बात अगर करें, नाउ सिमिलरली हम लिख देंगे सिमिलरली। ठीक है बच्चों, सिमिलरली इन नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिख देंगे ट्रायंगल। हम बात करेंगे बच्चों अगर AOD की, AOD कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बच्चों। A से स्टार्ट कीजिए, O पर आइए और D पर जाइए, तो AOD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बच्चों COB के, है ना बच्चों? COB के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और यहाँ पर AD साइड को, यहाँ पर यही साइड एंगल साइड लिख देंगे और यहाँ पर लिखेंगे बच्चों कि AD BC के आ जाएगा इक्वल CP CT से, और ये इक्वेशन नंबर आपकी हो जाएगी 2। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको बच्चों? देखो आपने क्या किया है, ये जो ट्रायंगल है 1 और ये जो ट्रायंगल 3 है, इसको कॉन्ग्रुएंट आपने प्रूफ किया, है ना, SAS से, साइड एंगल साइड से। ठीक है भाई साहब। तो अब यहाँ पर 2 और 4 को आप लोगे तो भी ये साइड एंगल साइड से क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। और इसका मतलब कि ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी और ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब कि जो आपको क्वाड्रिलेटरल गिवन है ना बच्चों, उसके ऑपोजिट पेयर क्या है, इक्वल है। उसका ऑपोजिट पेयर इक्वल है। आपने ये प्रूफ कर दिया और इसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 नेम लेबल आपने कर दिया है यहाँ तक। ठीक है, देखिए बच्चों अब हम लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। बच्चों 1 एंड 2 जो इक्वेशन आपके पास है, उन दोनों से हम ये लिख पाएंगे कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, क्वाड्रिलेटरल अब क्या बन गया है, एक पैरेललोग्राम बन गया है। ठीक है, पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसमें क्या होते हैं, ऑपोजिट पेयर क्या होते हैं, पैरेलल होती है। तो ये चीज़ हम यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो इससे ये पता चलेगा हमें बच्चों की एंगल A एंगल C के इक्वल होगा और एंगल B एंगल D के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, ये दो चीज़ें हमें यहाँ से निकल के मिलती है। तो अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ऑल्सो, देखो बच्चों यहाँ पर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बच्चों, क्या है ये, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक का मतलब क्या होता है, जो कि सर्कल के बीच में सिचुएटेड हो। सर्कल पर है ना सारे के सारे पॉइंट्स। तो इसका मतलब क्या है बच्चों की ऑपोजिट पेयर की बात अगर करेंगे तो उनका सम कितना होगा बच्चों, उनका सम हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो बच्चों देखो इसको अगर सॉल्व कीजिएगा आप, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एंगल C की प्लेस पर हम एंगल A ही पुट कर देंगे। तो यहाँ पर 2 एंगल A इक्वल हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री के, और एंगल A की वैल्यू अगर देखेंगे तो 180 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है आपको? ऑल्सो हम देखते हैं, फिर से ऑल्सो हम देखते हैं बच्चों की एंगल B और अगर एंगल D की बात करेंगे तो इनका भी पेयर तो 180 होना है बच्चों। ठीक है, ये भी तो 180 होगा और B और D को आप इक्वल बता चुके हैं। तो यहाँ पर एंगल B प्लस एंगल B इक्वल 180 डिग्री। इसका मतलब 2 एंगल B इक्वल 180, और इम्प्लॉइज करके मैं लिखूँ तो एंगल B बच्चों हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 90 डिग्री। एंगल A और एंगल B की वैल्यू हम यहाँ पर कितना प्रूफ कर पा रहे हैं बच्चों, 90 डिग्री प्रूफ कर पा रहे हैं। तो अब देखते हैं बच्चों, मैं इसको करता हूँ थोड़ा इम्प्लॉइज, है ना। एंगल A एंड एंगल B लाइज ऑन अ सेमी सर्कल। देखो बच्चों ये इम्प्लॉइज मतलब इससे हमें ये पता चला, क्या पता चलता है कि बच्चों जब भी देखिए क्या होता है, यहाँ पर एक थ्योरम होती है कि अगर आप एक डायमीटर सेमी सर्कल का क्या करते हैं, एंगल देखते हैं, सेमी सर्कल का सर्कल पर बना हुआ एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है, या 90 डिग्री का एंगल हमेशा सेमी सर्कल बनाएगा। ठीक है बच्चों,
तो अब इससे क्या रिलेशन निकल रहा है कि मतलब एंगल ए 90 डिग्री है, तो ये किसका होगा बच्चों, ये जो कॉर्ड है वो क्या हो जाएगी, अब सेमी सर्कल पर सिचुएटेड होगी। सेमी सर्कल क्या होगा, और डायमीटर ही तो होता है, क्या होता है सेमी सर्कल, क्या होता है डायमीटर होता है। तो ये सेमी सर्कल जब बन रहा है पूरा, तो हमारा जो आपके पास बी डी लाइन सेगमेंट है वो क्या बन जाएगा, डायमीटर। और वैसे ही सिमिलरली आप एंगल डी की बात करोगे बच्चों, तो ये क्या होगा, ए सी सेमी सर्कल होगा, और सेमी सर्कल क्या होता है, इटसेल्फ अ डायमीटर। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर लिख पाएंगे इम्प्लॉइज, क्या लिखेंगे बच्चों, देन हम लिखेंगे कि ए सी एंड बी डी विल बी दी डायमीटर। ठीक है बच्चों, डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है बच्चों, ये सर्कल के क्या बन जाएंगे, डायमीटर बन जाएंगे। पहली चीज मतलब सेकंड पॉइंट हमारा प्रूफ हो गया यहाँ पर, बात समझ में आ रही है ना बच्चों। सेमी सर्कल जब कोई भी एंगल बनाता है तो वो क्या करता है बच्चों, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है, थ्योरम है ये। तो बच्चों जब हमने इसको 90 डिग्री प्रूफ कर दिया तो ये सेमी सर्कल ही बना रहा होगा, और सेमी सर्कल पर जो सिचुएटेड लाइन होती है वो क्या होती है, डायमीटर ही होती है बच्चों। अब ऑल्सो बच्चों देखो, अब ऑल्सो हम यहाँ देखते हैं कि ए बी को हमने सी डी के इक्वल बता दिया, ए बी सी डी के इक्वल है, और ए डी बी सी के इक्वल है। एंगल हमारे पास यहाँ पर एंगल ए 90 डिग्री है, एंगल बी हमारे पास 90 डिग्री है। ठीक है बच्चों, ऑपोजिट पेयर इक्वल हो रहा है, और यहाँ पर दो एंगल तो 90 डिग्री के बन रहे हैं, बाकी हम सी और डी को भी क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि ए और सी इक्वल है और बी और डी इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो 90 डिग्री हो गए सारे, ऑल फोर एंगल्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट पेयर इज इक्वल। देन हम क्या कह पाएंगे कि जो हमारा ए बी सी डी होगा, नाउ हम लिख पाएंगे कि ए बी सी डी विल बी अ रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट प्रूफ हो गया। ठीक है, नहीं जो हम कर रहे हैं बिल्कुल सही चल रहे हैं बच्चों। ये इक्वेशन फर्स्ट हमारा, सॉरी ये हमारा फर्स्ट प्रूफ था, ए सी बी डी को डायमीटर बताइए, और ये हमारा सेकंड है बच्चों प्रूफ कि ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल है, हम प्रूफ कर चुके। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर होता है कंप्लीट। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम, तो हमें क्या है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी एंड सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट its circumcircle at D, E and F respectively. Prove that the angles of DEF are 90 degree minus 1/2 angle A, 90 degree 1/2 minus angle B and 90 degree minus 1/2 angle C। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया क्वेश्चन। अब इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया तो हम बनाते हैं सबसे पहले डायग्राम। ठीक है बच्चों, एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं जिसके ऊपर हमारा क्या है बच्चों, सिचुएटेड है, एक ट्रायंगल सिचुएटेड है। ठीक है बच्चों, ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहला पॉइंट लिख देंगे गिवन ट्रायंगल ए बी सी डी इज ऑन अ सर्कल, है ना बच्चों। एक ट्रायंगल क्या है, एक सर्कल के ऊपर सिचुएटेड है। अब ये कह रहा है भाई कि भैया यहाँ से ए से आप करो, क्या करोगे, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे ए डी का। ए से डी पॉइंट पर क्या होगा, ए डी का एंगल बाइसेक्टर, बी से आप जाएंगे ई पर, तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, ये हो जाएगा एंगल बी का बाइसेक्टर। और अगर आप सी पर जाएंगे तो देखो यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, ये ई और ये एफ। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे हो गए क्या, ये हमारे हो गए एंगल बाइसेक्टर, है ना। ए डी बी ई एंड सी एफ, ए डी बी ई एंड सी एफ आर एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है बच्चों, क्या करते हैं, ये कहाँ पर करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट दी सर्कम सर्कल एट विच पॉइंट्स बच्चों, डी ई एंड एफ। ठीक है बच्चों, डी ई और एफ पर ये क्या करते हैं, सर्कम सर्कल को करते हैं इंटरसेक्ट। तो बच्चों देखो इसको क्या करोगे आप, ऐसे ज्वाइन कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास दो ट्रायंगल्स मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब जो ट्रायंगल बना है हमारा, है ना बच्चों, टू प्रूफ लिखना है, टू प्रूफ
ठीक है बच्चों। टू प्रूफ में सबसे पहले आप लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, एंगल, अगर डी की बात करोगे, ठीक है बच्चों, एंगल डी की बात करोगे तो ये है होगा इक्वल 90 डिग्री माइनस 1/2 एंगल ए के। ठीक है बच्चों। एंगल ई की बात करोगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 1/2 एंगल बी। एंड एंगल एफ की बात करोगे तो 90 डिग्री माइनस 1/2 एंगल सी हो जाएगा। ये हमें करना है प्रूफ। ठीक है बच्चों। गिवन एंड टू प्रूफ हमने लिख लिया। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो बच्चों, अब हम करेंगे इसको प्रूफ, है ना। प्रूफ करते हैं बच्चों। तो देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास बच्चों ए बी सी है ना। देखो प्रूफ, सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट करेंगे बच्चों, कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम करेंगे ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले बच्चों ए को एफ से और ए को ई से ज्वाइन करेंगे, है ना। ज्वाइन ए एफ एंड ए ई, है ना बच्चों। हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया, ज्वाइन कर लिया ए एफ और ए सी को। ऐसा ज्वाइन क्यों किया है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें कॉर्ड्स को देखना है, कॉर्ड्स को। ठीक है, कौन सी कॉर्ड, अगर ए ई कॉर्ड की बात करोगे आप, है ना बच्चों, ए ई कॉर्ड की बात करोगे या सेगमेंट की बात करोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है बच्चों, देखो यहाँ पर ए ई से बनने वाला, है ना बच्चों, ए ई कॉर्ड या सेगमेंट से बनने वाला एंगल कौन है, ए बी ई है। एंगल ए बी ई इक्वल होगा बच्चों, ए बी ई एंगल इक्वल होगा किसके, एंगल ए डी ई के, एंगल ए डी ई के। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा क्या, हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ये इक्वेशन नंबर 1 लिखना है। और दूसरी चीज़ यहाँ लिखनी है, देखो अभी क्या किया है बच्चों, ये हमने सेगमेंट लिया है या कॉर्ड लिया है, तो बच्चों ये एंगल, ठीक है बच्चों, ये एंगल को हम बता रहे हैं इसके इक्वल, है ना, सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल्स हैं। अब बात करते हैं बच्चों इस कॉर्ड की। ठीक है, ए एफ कॉर्ड की बात करोगे तो यहाँ पर ये एंगल बन रहा है कौन सा, ए एफ डी, जो किसके इक्वल होगा बच्चों, ये होगा ए एफ सी के इक्वल के होगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए डी एफ। ठीक है बच्चों, ए डी एफ हम लिखेंगे इस साइड में, ए डी ई के साथ में ए डी एफ लिखना है और ए डी एफ के साथ में बताइए क्या होगा यहाँ पर, ए डी एफ किसके इक्वल होगा बच्चों, यहाँ पर ए सी एफ के, ए सी एफ के इक्वल होगा। यहाँ पर लिखेंगे सिंस एंगल मेड बाय सेम सेगमेंट आर इक्वल, है ना बच्चों। क्या होते हैं, सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब इक्वेशन 1 और 2 हम लिख चुके, अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो बच्चों, मैं करता हूँ उसको इरेज, है ना। हम लिखते हैं बच्चों ऑन एडिंग 1 and 2। देखो बच्चों 1 और 2 को ऐड कीजिए आप, तो यहाँ पर LHS में लिखता हूँ ADE प्लस ADF, है ना बच्चों। ADE और ADF को मैं प्लस करता हूँ, इधर में लिखता हूँ एंगल ABE प्लस एंगल ACF। ठीक है, ये हम लिख देते हैं। देखिए ये जो है ADE आपको कहाँ दिख रहा है, ADE आपको दिख रहा होगा, है ना बच्चों। तो ये ADE और ADF मिलकर क्या बन जाएगा, एंगल बन जाएगा AEF, ADF बन जाएगा ना बच्चों। ठीक है, नहीं सॉरी EDF बनेगा, जिसको हम D लिख देंगे। ठीक है, पूरा एंगल D हो गया ना। यहाँ देखो ये दोनों पार्ट्स मिलकर एंगल D बना रहे हैं ऑफ ट्राइंगल FDE। ठीक है बच्चों, तो एंगल D बन गया यहाँ पर, इन दोनों को मिलाकर लिख दिया हमने एंगल D। और बच्चों अगर ABE की बात करोगे आप, तो बच्चों ABE कहाँ दिख रहा है हमें दिख रहा है ABE, जो कि क्या होगा बच्चों, हाफ ऑफ एंगल B होगा। क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल B। और यहाँ ACF की बात करोगे तो कहाँ दिख रहा है आपको ACF, ये दिख रहा है A, ये C और ये F, ये हाफ ऑफ एंगल क्या है बच्चों, एंगल C है ना, हाफ ऑफ एंगल C हम लिखेंगे यहाँ पर। सिंस क्या लिखेंगे, इसका रीज़न क्या लिखने वाले हैं कि देखिए बच्चों एंगल B का बाइसेक्टर कौन है, BE इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, है ना। देखो ये इस एंगल को हमने क्या किया, हाफ कर दिया, क्योंकि हाफ पार्ट में हो रहा है ना बच्चों, ये इक्वल हो रहे हैं। कौन से एंगल, देखो यहाँ जो एंगल B है ना,
देखो ये ए बी ई, और अगर ई बी सी की बात करें तो कुल मिला के ये बाइसेक्टर क्या करेगा, इसको हाफ ही करेगा, एंगल बी को क्या करेगा, हाफ। ए बी ई की जगह ए बी ई की प्लेस पर हम हाफ बी लिख रहे हैं, ठीक है बच्चों। और ध्यान से देखिएगा कि ए सी एफ जहाँ पर आपको दिखेगा, ए सी एफ जहाँ दिखेगा ये क्या है बच्चों, एफ सी क्या है, एफ सी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, ऐसा आपको रीजन में लिखना है, ठीक है बच्चों। बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, रीजन के बाद हम लिखेंगे बच्चों, देखो यहाँ पर हम एंगल डी को ही आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर 1/2 और 1/2 कॉमन ले लेंगे, हम लिखेंगे एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। एंगल 2 हमें 1/2 जो है कॉमन लिया है, बहुत आसान है, आप कर देंगे बच्चों। देखिए बी प्लस सी की जगह हम लिखेंगे 180 माइनस एंगल ए। देखो बच्चों ट्राइंगल ए बी सी की अगर बात करोगे आप, ट्राइंगल ए बी सी की बात आप करोगे तो उसमें क्या होगा, ए बी सी का एडिशन 180 होना है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने ऐसा लिख दिया कि a प्लस बी प्लस सी था हमारे पास 180, अगर b प्लस सी की वैल्यू हमें निकालनी थी तो हमने एंगल ए की साइड को चेंज कर दिया। तो बच्चों हमारे पास क्या आ गया है, अब हमारे पास आ चुका है रिजल्ट है हमारे पास बच्चों, एंगल डी इक्वल 1/2 माइनस एंगल ए है। तो बच्चों देखो यहाँ क्या लिखोगे आप, 1/2 इंटू 180 माइनस 1/2 इंटू एंगल ए, कंबाइंडली अगर इसे लिखा जाए, ठीक है बच्चों। तो देखो ये कट हो जाएगा इससे, तो ये बचेगा 90 डिग्री, मीन्स 90 डिग्री माइनस 1/2 एंगल ए, और इधर आ जाएगा एंगल डी, ठीक है। जो कि सबसे फर्स्ट पार्ट है, आपको दिख रहा है बच्चों, सबसे फर्स्ट पार्ट हमें जो कि प्रूफ करना था वो ये हमें मिल गया, ठीक है बच्चों। अब क्या है, अब सिमिलर इन सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, वापस से रिपीट ना करते हुए हम लिखेंगे बच्चों, सिमिलरली द रेस्ट ऑफ पार्ट विल बी इक्वल। देखिए बच्चों एंगल अगर आप ई की बात करोगे तो वो 90 डिग्री माइनस 1/2 एंगल बी होगा, अगर ई के बाद एफ की बात करोगे तो वो हो जाएगा 90 डिग्री 1/2 एंगल सी, और हम लिख देंगे बच्चों, नहीं एंगल एफ, हाँ सी करेक्ट। हैंस एंड प्रूव्ड आप लिखकर इसको करेंगे कंप्लीट, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है बच्चों। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारे 9 पर, ठीक है। देखिए बच्चों क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं, पढ़ लीजिएगा नहीं। 2 congruent सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ए एंड बी थ्रू any line segment PAQ is drawn so that PQ lie on the circles, prove that PB is equals to BQ। बच्चों सबसे पहले तो आपको बनाना है क्या, हमें बनाना है 2 सर्कल्स, ठीक है। अब ये 2 सर्कल्स जो हैं बच्चों, ये हमें गिवन है क्या, ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, क्या हैं, दीज आर दी कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। क्या कह रहे हैं कि इंटरसेक्ट करते हैं, ये इस A और B पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। ए से कोई लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से, तो वो सर्कल को P और Q पर करती है इंटरसेक्ट। तो हमें ये बताना है कि PB इक्वल होगा PQ के, ठीक है बच्चों। सॉल्यूशन में सबसे पहली चीज़ लिखते हैं गिवन 2 congruent सर्कल्स intersect each at नॉट ईच वगैरह नहीं लिखना है, intersect at A and B, ठीक है बच्चों। क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं A एंड B पे, एंड लाइन सेगमेंट PAQ ड्रॉन, ठीक है बच्चों, हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब हम लिख देंगे टू प्रूफ, डायरेक्ट टू प्रूफ लिख दूंगा मैं। टू प्रूफ क्या लिखूंगा कि मुझे BP को PQ से के इक्वल प्रूफ करना है, मतलब ये B से P और B से Q को हमें इक्वल प्रूफ करना है बच्चों। तो अब मैं क्या करता हूँ, प्रूफ से पहले एक चीज़ यहाँ पर लिखता हूँ बच्चों, कंस्ट्रक्शन में मैं लिखता हूँ जॉइन AB। देखो बच्चों AB को हम क्या करते हैं यहाँ पर
ज्वाइन कर लेते हैं, ए बी को ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब ये ए बी ज्वाइन कर लिया हमने, जहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट था उसको कर दिया है हमने ज्वाइन, ए बी मिला दिया। ठीक है बच्चा लोग, तो अब देखते हैं प्रूफ में, है ना, प्रूफ में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो बच्चों यहाँ पर अगर बात की जाए ए बी इज अ कॉमन कॉर्ड, है ना बच्चों, सिंस ए बी इज अ कॉमन कॉर्ड, ठीक है बच्चों, ए बी इज अ कॉमन कॉर्ड, देयरफॉर एंगल विच वन, पी बी ए, बच्चों बी पी ए की बात अगर की जाए तो वो इक्वल होगा बच्चों एंगल बी क्यू ए के, ठीक है बच्चों, बी क्यू ए के ये इक्वल होगा, या एम्प्लॉयज करके लिख दूं मैं, तो एंगल पी इक्वल होगा एंगल क्यू के, और ऐसा इसलिए लिख रहे हैं कि सिंस बोथ सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड एंगल मेड by common chord will be equal, ठीक है बच्चों, क्या होगा, देखो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, सर्कल बिल्कुल एक जैसे हैं, तो एक जैसे ही पर अगर क्या जाए कॉमन कॉर्ड से एंगल बनाया जाए बच्चों, कॉमन कॉर्ड से एंगल को ड्रॉ किया जाएगा, इस कॉर्ड या इस सेगमेंट से ये जो एंगल बनेगा, इस सेगमेंट से इस एंगल की क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये जो सर्कल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, है ना, तो एंगल पी एंगल क्यू के हो गया यहाँ पर हमारा इक्वल, एंगल पी एंगल क्यू के हमारा इक्वल हो गया यहाँ पर, है ना बच्चों, यही सिर्फ एक सेंटेंस इसके अंदर हमें ध्यान रखना है, जिससे कि ये क्वेश्चन जो है वो प्रूफ हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो बच्चों अगर P को Q में के इक्वल बता दिया, तो नाउ हम बच्चों बताते हैं, नाउ इन ट्राइंगल, बच्चों ट्राइंगल कौन सा लेंगे हम, PBQ की अगर बात की जाए तो इसमें हम अभी शो कर रहे हैं बच्चों की एंगल P एंगल Q के इक्वल है, बताया ना अभी हमने, क्यों है, क्योंकि ये सेम सेगमेंट से बन रहे हैं। तो बच्चों अब क्या करते हैं बच्चों, हम P को Q के इक्वल बताना है, तो इम्प्लॉयज करके हम लिख सकते हैं कि PB इक्वल होगा बच्चों PB इक्वल होगा BQ के या QB के, जैसा प्रूफ करना है वैसा लिख लेते हैं बच्चों, हम तो लिख देते हैं PB इक्वल BQ, क्यों, सिंस ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स विल बी इक्वल, ठीक है, बहुत आसान सी चीज़ है, ठीक है, कि भैया जब P साइड और Q साइड एंगल इक्वल हो गए, एंगल इक्वल हो गए ट्राइंगल के, तो इसके अपोजिट साइड्स भी क्या होंगे आपस में इक्वल, तो BQ के इक्वल हो जाएगा, और यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था, बहुत आसान 4 लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बच्चों हम बढ़ते हैं इस तरीके से हम क्वेश्चन लास्ट पर, जो कि है चैप्टर का और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, इन एनी ट्राइंगल ABC इफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ A एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC इंटरसेक्ट, प्रूव दैट दे इंटरसेक्ट ऑन दी सर्कल ऑफ द सर्कल ABC। रहा बच्चों क्वेश्चन का सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे एक सर्कल कुछ इस तरीके से, ठीक है बच्चों, सर्कल बनाएंगे, इस सर्कल के ऊपर हमारा क्या है बच्चों, हमारा ट्राइंगल सिचुएटेड है, ट्राइंगल कौन सा, AB और C, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है बच्चों, ये सेंटर है, हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इसका एंगल बाइसेक्टर, किसका, एंगल A का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, जो कि सर्कल को D पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, और हमें क्या करना है बच्चों, हमें सेंटर पॉइंट से ड्रॉ करना है एक परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ करनी है बच्चों, तो ये यहाँ पर D पॉइंट पर क्या करेगी, क्रॉस करेगी, ये हमें करना है प्रूफ, ठीक है, मतलब कि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का और एंगल बाइसेक्टर का जो पॉइंट होगा वो D होगा, और वो कहाँ होगा बच्चों, सर्कल के ऊपर, सर्कल पर होगा, ये हमें करना है प्रूफ, ठीक है। तो हमें करना है बच्चों, सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे, गिवन ट्राइंगल ABC is on a circle
and AD is bisector of angle A, है ना, ठीक है बच्चों। also perpendicular bisector of BC, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अब ये हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव में लिख देंगे हम, टू प्रूव D lies on circle, ठीक है बच्चों। क्या है, D जो है वो क्या है, सर्कम सर्कल पर होता है, मतलब D इंटरसेक्शन पॉइंट है। सबसे पहले तो D इंटरसेक्शन पॉइंट होगा और वो कहाँ होगा, सर्कम सर्कल पर, मतलब कि सर्कल पर सिचुएटेड होगा। ये हमें करना है प्रूफ। तो सबसे पहले प्रूफ से पहले मैं कंस्ट्रक्शन लिखता हूँ बच्चों। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन करता हूँ, ज्वाइन OB एंड OC, ठीक है बच्चों। OB को OC से मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर ज्वाइन कर देता हूँ। ये मेरा सबसे पहला कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। अब कंस्ट्रक्शन के बाद यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि बच्चों ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो यहाँ एंगल 1 और एंगल 2 बनेंगे, ठीक है बच्चों। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है तो यहाँ बनेंगे एंगल 1 और एंगल 2। तो बच्चों आगे हम मूव करते हैं, इसको कर देते हैं इरेज सारा। अब जो भी चीज़ें हैं वो सब हमें कहाँ से मिलेगी, हमें देखने को मिलेगी डायग्राम से। तो बच्चों यहाँ पर हम प्रूफ करेंगे, प्रूफ, ठीक है बच्चों। देखिएगा बच्चों, हमें अब करना है तो हम यहाँ सेंटर लिखेंगे, प्रूफ है ना, प्रूफ करना है तो हमें यहाँ सेंटर लिखना है। क्या बच्चों, ओ सेंटर होगा और ये जो पॉइंट है बच्चों, परपेंडिकुलर का पॉइंट जो है बच्चों वो क्या है, हमें ई लिखना है, ठीक है। ई क्या है, यहाँ से जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ये इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। कोई भी कॉर्ड अगर होती है, सेंटर से जो लाइन जाती है ना बच्चों, सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा तो उस कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब बी से ई की डिस्टेंस और ई से सी की डिस्टेंस, लेंथ इक्वल होगी ऑल कंडीशन में, है ना। हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस यहाँ पर हम लिखेंगे कि सेगमेंट BC, ठीक है बच्चों। सेगमेंट BC सबटेंड एंगल BOC एट सेंटर, है ना बच्चों। BC आपको जो दिख रहा है वो क्या कर रहा है, BOC एंगल क्या कर रहा है बच्चों, BSC एंगल सबटेंड कर रहा है ऑन सेंटर, एंड एंगल BAC एट सेंटर, नहीं, एट दी पार्ट ऑफ सर्कल, है ना। और पॉइंट ए इसको लिख सकते हैं हम, पॉइंट ए भी लिखा जा सकता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि देखो ये BOC, ये BC BOC एंगल बनाएगी सेंटर पर, और अगर किसी और पार्ट या पॉइंट ए पर बात करेंगे तो BAC बनाएगी, ठीक है बच्चों। इसका मतलब क्या होता है, हम पढ़ते आ रहे हैं कि एंगल BOC की बात हम करेंगे तो वो ट्वाइस होगा एंगल BAC के, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर हमारा 1, ठीक है। रीज़न हम ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुके हैं, किस वजह से हमने BOC को एंगल 2 BAC के इक्वल लिखा है, ठीक है बच्चों। नाउ इन ट्राइंगल, बच्चों ट्राइंगल बात करते हैं हम किसकी, BOE एंड ट्राइंगल COE। देखिए कहाँ पर दिख रहे हैं आपको, BOE एंड COE। देखिए BOE एंड COE दो ट्राइंगल की बात हम करते हैं तो इसके अंदर OB OC के इक्वल होगा, सिंस दीज आर दी रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है बच्चों। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल हमें लिखना है, OB को OC के इक्वल लिख दिया हमने। अब हम देखते हैं बच्चों, क्या हम देखते हैं कि यहाँ से BE जो साइड है बच्चों वो किसके इक्वल होगी, CE के, है ना। सिंस E इज बाइसेक्टर, या मिड पॉइंट लिख देंगे इसको, ठीक है, मिड पॉइंट ऐसा हम लिख देंगे। और अब मूव करेंगे हम आगे, ठीक है बच्चों। तो आगे मूव करते हुए हम देखते हैं यहाँ पर क्या देखते हैं बच्चों,
एक चीज़, दो चीज़ इक्वल हो गई है, तीसरी चीज़ बताइए कौन सी इक्वल है इसके अंदर, है ना। तीसरी चीज़ क्या है बच्चों, अगर हम बात करते हैं कि बी ओ, अगर हम बात करें बच्चों किसकी, ओ ई की, है ना, तो ओ ई क्या है, कॉमन है ना, कॉमन साइड है। देखो बच्चों दो तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर राइट एंगल हाइपोटेनियस और एक साइड की बात भी कर सकते हैं, और साइड से भी हम प्रूफ कर सकते हैं। तो हम देखिए बच्चों यहाँ पर एक साइड यहाँ प्रूफ कर चुके, एक साइड यहाँ प्रूफ कर चुके, और तीसरी साइड ये हमने लिख दी। तो इम्प्लॉयज करके हम लिखेंगे कि ट्राइंगल BOE इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल COE, है ना बच्चों। BOE COE के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इससे हम क्या लिख पाएंगे कि बच्चों यहाँ पर जो एंगल 1 होगा वो एंगल 2 के इक्वल होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे साइड एंगल साइड से, है ना, साइड एंगल साइड से। और यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं हम, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं दिस इज CPCT, ठीक है बच्चों। CPCT से हम ऐसा लिख सकते हैं। देखिए बच्चों नाउ एंगल 1 एंगल 2 के हम प्रूफ कर चुके हैं, CPCT से हमने लिखा। देखो बच्चों अगर एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करोगे तो एंगल BOC बनेगा, ठीक है बच्चों, बनेगा कि नहीं बनेगा। एंगल 1 और एंगल 2 देख लीजिए डायग्राम से, है ना। अब हम क्या करते हैं बच्चों, देखिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1, है ना, ठीक है, 2 की जगह 1 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 2 एंगल 1 इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों। देखो अब हम इक्वेशन 1 का यूज़ करते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी कि जहाँ पर हमने BOC लिखा था, वो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ट्वाइस ऑफ एंगल BAC लिख सकते हैं बाय 1, ठीक है बच्चों। इक्वेशन 1 अभी पहले लिखी थी, हम चेक कर लीजिएगा। मतलब 2 एंगल A इक्वल हो जाएगा 2 एंगल BAC, और ये 2 से 2 हो जाएगा बच्चों हमारा कैंसल। तो हमारा क्या बनने वाला है यहाँ पर, एंगल 1 इक्वल बचेगा एंगल BAC, ठीक है बच्चों, ये हमें मिलेगा यहाँ पर। देखिए एंगल 1 को हमने BAC लिख दिया है, एंगल 1 को BAC के इक्वल हम प्रूफ कर चुके हैं यहाँ पर। अब हम देखते हैं बच्चों क्या कि एंगल 1 आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, एंगल 1 को एंगल BOE लिख दूंगा, ठीक है। तो मतलब एंगल BOE इक्वल हो जाएगा एंगल BAC के, ठीक है बच्चा पार्टी, एंगल BOE एंगल BAC के इक्वल। अब इस BOE एंगल को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, BOD भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो ये लाइन सेगमेंट है यही तो कंप्लीट हो रहा है। एंगल में लाइन जो है, लाइन से हमें कोई मतलब नहीं होता, लाइन को बड़ा या छोटा किया जा सकता है, एंगल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, एंगल तो वही रहेगा, ठीक है बच्चों। मतलब कि ये BAC के इक्वल। और अगर आगे बढ़ेंगे तो BOD इक्वल आ जाएगा बच्चों। देखो BAC कहाँ आपको दिख रहा है बच्चों, BAC यहाँ आपको दिख रहा है। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे लिखते हैं हाफ या ट्वाइस एंगल AEC, या इसे आप कह सकते हैं ट्वाइस एंगल ADC। सिंस हम क्या लिखते हैं बच्चों कि AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, है ना बच्चों। एंगल A का बाइसेक्टर है कौन, ADC, है ना। तो मतलब जहाँ हमारे पास ABC है हम हाफ ADC लिख देंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आप दो चीज़ें मिल रही है आपको, क्या मिल रही है कि एंगल BOD का रिलेशन हो गया डायरेक्ट ADC से, है ना। एक तो बच्चों एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन है, और एक है क्या, परपेंडिकुलर वाली लाइन। अब ये दोनों ही D क्या है बच्चों, आपस में रिलेटिव हो रही है, और रिलेटिव हो रही है, एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये देख रही है बच्चों कि देखो ये BD की बात अगर आप करते हैं, BD, ठीक है बच्चों, BD लाइन सेगमेंट की, कॉर्ड की, तो ये सेंटर पर एंगल बनाएगी कौन सा, BOD बनाएगी, सेंटर पर BOD एंगल बनाएगी। और अगर इस अदर पॉइंट पर देखेंगे तो अदर पॉइंट पर बनाएगी कौन सा, BAD। ये आपका कौन सा हो रहा है बच्चों, देखिए ADC या ADC, देखिए ये बाइसेक्टर है, तो हम इसको BOD भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2BAD भी इसको लिखा जा सकता है, 2BAD। भाई ये बाइसेक्टर है तो ये दोनों पार्ट इक्वली होंगे ना, तो BAD। अब ये क्या हो रहा है, ये रिलेशन हो गया ना वापस। मतलब क्या कहने का मतलब ये बच्चा कि ये BD क्या हो जाएगा, इसके लिए कॉर्ड हो जाएगा, BD जो है वो क्या हो जाएगी, कॉर्ड हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो अब ऐसा हो रहा है तो हमें यहाँ लिखना है
ऐसा हमें अब लिखना है कि इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन BD इज दी कॉर्ड, है ना। ये रिलेशन हमने बताने के बाद हम ये ऐसा लिख सकते हैं कि BD क्या है बच्चों, BD कॉर्ड है। तो देयरफॉर हम लिख सकेंगे बच्चों कि देयरफॉर D विल बी ऑन विच बच्चों, सर्कम सर्कल। ठीक है बच्चों, तो ये ही हमें प्रूफ करना था। हम यहां लिखेंगे बच्चों हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, हैंस प्रूव्ड एंड दीज वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10.6। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये हमारा 10.6 का लास्ट क्वेश्चन होता है कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो बच्चों उम्मीद है आपकी सारी क्वेश्चन इंक्वायरीज सॉल्व हुई होंगी, क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है बच्चों, तो बने रहिए कल्याणी जूनियर्स के साथ फॉर मोर वीडियोस। ठीक है, जब आप नेक्स्ट क्लास 9th पास ऑन कर लेंगे तो 10th के सारे वीडियोस वहाँ पर अवेलेबल हैं, सारे सब्जेक्ट के वीडियोस अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है, तो आप उसको एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए कल्याणी जूनियर के साथ। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।